साधन बना बाउला सब आज वो एपिसोड हुआ मुकाम में। आ घटना कोई घंटे 2 घंटे की नहीं है। आ घटना लगभग 35-40 साल को जय है वो जो आज मंथन वो बाहर आयो है। कोई भी चीज है एकाधिकार। देखो भारत में राजाओं का राज रिया, मुगल आया, अंग्रेज आया, प्रजातंत्र आयो। एक मानसिकता है क्या मैं अटता अपना ही है। कुलदीप जी की बहुत बड़ी गलती है कि समाज ने आपकी मुट्ठी में रख और इनको शोषण करियो। और वहाँ एक चीज को गौर नहीं करियो कि जो लोग ज्यादा चापलूसी करे वो ज्यादा डेंजर हुआ करे। देवेंद्र बूढ़ी ने मैं बचपन में जानू जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ दो 84-85 उन आदमी पहले राम सिंह जी के चिपन आपकी ठेकेदारी मजबूत कर ली, रान छिटका दिया, आपको धंधो सेट कर दियो। वो इसकी क्वालिटी है, अनपढ़ आदमी है और ये इसकी मजबूरी है और ये अपने हुनर में पक्का है। पहले राम सिंह जी परिवार ने ठगिया, धंधो व्यवस्थित करियो, एक ही मोनोपोली चलाई। कोई भी अफसर 5 मांगे 25 दो, तो अफसर यहाँ फैन होगा, राम सिंह जी चिटका दिया। मी टाइम राम सिंह जी के परिवार का खूब लूटियो इन्हें, बहुत घाटो भी गयो पर आप यहाँ मजबूती बना ली। सेकेंडली पबजी डारो है, अच्छो काम सेट कर लियो, अधिकारियां हाथ सेटअप रियो और समाज में अच्छो नाम भी कमायो। पर अब पबजी है जो मिसयूज हो रही है। देवेंद्र और पबजी के आपस में दुश्मनी धंधे की है, कोई आगे कोई जमीन बांटने नहीं पर धंधे की, ये एक दूसरे का कंपिटिटर है। पबजी अनपढ़ आदमी है, आगे भी 5 का 25, अफसर 5 मांगे 25 दो, काम अपना आप मिले। अब ये जो दोनों आपस में लड़न जो समाज में गंदगी फैलाई है और लारे राम सिंह जी को परिवार बूढ़ियों के खिलाफ है, क्योंकि राम सिंह जी परिवार ने छिटका दी तो वो आपको भटका दिया करे। तो परशुराम जी वगैरह ही पबजी ने हमें खावे छाड़ा और इन अच्छी तरह रगड़ेला। ये सेकंड आसारा में केस है, क्योंकि यह भुगत भोगी है भौरी कांड में कि रगड़ा कैसे जाता, और ये खुद रगड़ के आए हैं तो रगड़ा कैसे जाता है इनको सब पता है। कोई भी चीज है शौक मौज दुनिया करती आई है, करे भी है, आगे भी करती रहला। बूढ़िया साहब हम जन ढोका ना ही धंधे में लग गया। आज 65 साल की उम्र है, हाथ ही दूजैन, पग ही दूजैन, सही जे 18 वर्गी तो ये फुटुड़ा ही नहीं आगा। पचे अट कमी के ही थारे जोधपुर में बट जान थे नागा भैया एंड वहां लोगन थे चैलेंज करो तो थे थारो और जेर तो खुद ही जेब में लिवड़ा बुआ नहीं। बूढ़िया साहब आपने इसको पैसा बनाया था। आज 8-10 नागिना थे जयपुर में, पालो यूज करो, किसको चाहिए उसको भेज दो, नेता हो अफसर हो, पैसा और नारी, पैसा और इश्क से मरते हैं तो वो चीज़ें आप यूज़ करते हो। और बट जान थाने नागो नहीं होना भी ने थे 8 साल भर जयपुर में राखी, बहुत ही गलत काम था। ठीक है वो आपका शौक मौज है पर सामाजिक तौर पे ये बुरा काम है। अब आप लोग एक दूसरे को काटने में लगे हो। दोस्तों समाज आपका गुलाम नहीं है। कुलदीप जी समझते हैं मेरा गुलाम है, देवेंद्र समझता मैं अध्यक्ष हूं, तो देवेंद्र जी आप कोई इलेक्टेड नहीं हो, यू आर थोपित। आपने कीमत दी है, अगले को खरीदा है, आप यहाँ आके समाज के ऊपर भार बन के बैठे हो।
आप आपका भार हल्का कब हुआ? जब आपने बगावत करके अगले को इलेक्शन की घोषणा करती, सरंग शक और रत्न फतन वापस कर दिए उसने। इसी बात से हम आपके फैन हैं। आपकी गलती, अभी तक आपने मुरादाबाद के अंदर जो चीज़ें चाहिए थी समाज को वो नहीं की है। जेल आपको जाना पड़ेगा, आसाराम की तरह आपको भुगतना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश है, कोर्ट के बयान ही सफिशिएंट है, किसी भी एविडेंस की जरूरत नहीं है। जब दो स्टेट की पुलिस आपके पीछे भागती है, कब तक भागोगे? अब कल योगी जी ने कहा था कुंभ में गीदों को लाशें मिली, सूअरों को गंदगी मिली और भक्तों को भक्ति मिली। तो अपने समाज के अंदर भी यही बातें हुई है। जिसको जैसा चाहिए था वैसा मिल गया। सबसे बड़ा खेल बगावत करके हिमालय को टक्कर देने वाला सिर्फ देवेंद्र बूढ़िया था, और उसने ये काम करके दिखाया है। मैं इसको तहे दिल से सलाम करता हूँ। कोई किसी के बाप का बोला मेरा बाप 3 बार सीएम रहा, 2 बार रहा, वो बातें भूल जाओ। सबके बाप अपनी औकात पे थे, सबने अपने अपने काम किए। कोई किसी के बाप के किए हुए पे मोहताज नहीं है। अपने मारवाड़ में भी 1 2 3 फैमिली की बोलती है हमारे बाप ने ये किया, तो तुमने क्या किया? 376 मर्डर, SC ST, वो कर्म क्यों नहीं बोलते हो कि हमने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, हमने मेंढक तक बनाने की कोशिश की, और लाल टोपी पहन के मुकाम के अंदर तुम हाथ लंबे करते हो हमारे बाप ने ये किया, तो तुमने क्या किया ये बताओ तुम समाज को। वर्तमान में तुम जिंदे हो, मर गए हो तो, और उन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया, तुम्हारे लिए किया। कौन सा काम किया समाज में? बताओ, कोई भी एक भी काम बताओ जो उसने समाज को हित में काम किया हो। तो ये लोग जो डर्टी कैटेगरी के लोग हैं ना, वो तुम्हारे गीत गाते हैं। ग्राउंड में देखो ना कौन सा काम किया उन्होंने। सिर्फ अपने जय बोलने वालों को और एक थानेदार तक लेवल के बोला इसको छोड़ दे, इसको पकड़ ले, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। क्या यदि कोई किया है तो मेरे को बताओ। मुकाम के अंदर मंदिर बनाया, ये चंदे से बनाया था, और वो चंदे से लोगों से बनियों से लूट लूट के बनाया था, और वो आज की हालत ये है कि उस मंदिर के अंदर आज ये नौबत आई है। एक विष्णु समाज का एक एक रुपया काम आता तो ये आज पुलिस जाके सामने खड़ी नहीं होती। ये उसका जहर आज फैला है। तो मेरे भाई लोगों, समाज के अंदर हिंजड़े मत बढ़ो। अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, पारदर्शी चुनाव करो, पारदर्शी काम करो। समाज किसी एक दो के पीछे नहीं चलता है। हाँ, बूढ़िया मोहरा बना है, इसको अपना दंड भुगतना ही पड़ेगा। गलतफहमी है, ये निकाल दे। और जब कोई सरकार किसी के विरुद्ध हो जाती है, लालू यादव और बड़ी बड़ी फैमिलियों से तो आप बड़े नहीं हो, ये बात आप दिमाग से निकाल दो कि हमारा कुछ नहीं होगा। कर्मों के फल भुगतने पड़ेंगे। कुलदीप जी ने कर्म किए, उसका फल आज उसका तिरस्कार है। बूढ़िया जी ने चमचागिरी की, चापलूसी की, उसका फल आज उसके ऊपर 376 का मुकदमा है। फौजी फालतू का मोहरा बन के अपनी लूट खसोट कर रहा है। इनके चक्कर में आके कभी भी ये राम सिंह जी वाले इनको कोई छड़ाने वाले नहीं है। याद रखना, पप्पू राम डारा ये किसी के नहीं होते हैं। ज्यादा नाच कूद मत कर, समझ गए ना? 2 पैसे भगवान ने दिए, इसको यूज कर ले, और एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश मत कर। समय बहुत बड़ा है, समाज सब समझता तुम्हारी औकात को। एक दूसरे को गिराने के चक्कर में खुद मत गिरो। समाज, हर बंदा समाज का, चाहे भजनलाल है, चाहे भंवरलाल है, चाहे कंवरलाल है, सबका हित बराबर है, सबकी ड्यूटी बराबर है, सबका अधिकार बराबर है। अपराधी किस्म के लोग हैं, उनका तिरस्कार करो।
नेता लोग कोई किसी का नहीं होता। कल तक इसकी जय बोलते थे, आज उसकी बोलते हैं। ये खुल के क्यों बोलेंगे? जरूरत कहाँ है? समाज जाए भाड़ में। इनको तो जय बोल दो और इनको तो वोट दे दो और इनको आगे बढ़ा दो, ये राजी। बात रही साधुओं की, 320 की संख्या वाला भी बोले हम समाज के अध्यक्ष बन के हम करेंगे। ये इनकी गलत फहमी है। हाँ, साधु समाज पूजनीय है, परंतु कुछ हद तक इनको भी अपनी हद में रहना जरूरी है। और पहले ये अपने 320 की संख्या में कितने बिगड़ेल हैं, पहले उनको सुधारें, फिर समाज की डोर अपने हाथ में लें। ये चीजें याद रखें। और यदि ये नहीं इनको चाहिए एविडेंस, मैं एक एक एविडेंस देता हूँ, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। सादर नमन प्रणाम। बाबूलाल साहू, जाजीवा।